अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राना मोहम्मद लाल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल RMT टीवी। देखिए बेटा, जैसे हमने कहा था कि पेपर कैंसिल होने चाहिए और आपके सामने पेपर कैंसिल हुए हैं। और आपको ये भी पता है कि जितने भी दूसरे जो न्यूज़ देते हैं, एजुकेशन न्यूज़ देख रहे, सब के सब डेट शीट के मतलब गाइड कर रहे थे। और लेकिन मैं उस वक्त एक कह रहा था कि पेपर कैंसिल होने चाहिए और तमाम के तमाम बच्चों ने ये बात की कि सर आप ठीक कह रहे हैं। उसकी रीज़न ये थी कि देखिए बेटा, आप लोगों की तैयारी नहीं है। गवर्नमेंट ने आपको पहले 50 डेज बुलाया, फिर उसके बाद कहा जी आपने 3 दिन आना है, फिर आपने कहा जी 2 दिन आना है। और इनके पास कोई पॉलिसी नहीं थी और नज़र भी आ रहा था और हमारी चुड़ैल की भी ये खबर थी कि पेपर नहीं होंगे, पेपर जो है एक्सटेंड होंगे, उनकी डेट होगी। ठीक है, अब देखिए बेटा, अब सवाल ये पैदा होता है कि आया कि पेपर आपके होंगे या नहीं होंगे। अब सवाल असल में ये चीज़ है, मैं आपके सामने सारी चीज़ रखता हूँ, आप ज़रा इसको सुन लीजिएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पेपर के होने के चांसेस ज़्यादा हैं या ना होने के चांसेस कम। जो भी आपके सामने सारी चीज़ नज़र आ जाएगी। देखिए एक बेटा याद रखें, आपके वैसे पेपर जो होते हैं ना वो अप्रैल में होते हैं। आपके मैं खुद मार्किंग करता हूँ पिंडी बोर्ड की, फेडरल बोर्ड की, बहुत ज़्यादा। जितने पाकिस्तान में बेटा टोटल 29 बोर्ड्स हैं और 3 टेक्निकल बोर्ड्स हैं। इनके जितने भी है ना बोर्ड्स हैं, जो पिंडी बोर्ड है, फेडरल बोर्ड, इसकी मैंने बहुत ज़्यादा मार्किंग 6 साल से मैं मार्किंग कर रहा हूँ। केमिस्ट्री की मार्किंग करता हूँ। खैर देखिए, अब देखिए हुआ ये है कि आपके पास वैसे पेपर होते हैं अप्रैल के अंदर और मई में होते हैं फर्स्ट ईयर सेकंड इंटर वालों के, और जून जुलाई मार्किंग होती है अगस्त के एंड में। जो है ना जुलाई जो है उसके अगस्त में, और जून जुलाई जो है जुलाई के एंड के अंदर ना आपके पास रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, और अगस्त के फर्स्ट वीक के अंदर इंटर वालों का रिजल्ट आ जाता है। अब देखिए होना यह जा रहा है कि आपकी पहले डेट एक्सटेंड की और डेट एक्सटेंड करने के बाद अब 15 जून तक चला गया। अब 15 जून को अगर आपके पास ये जो SSC वाले जो हैं मैट्रिक वालों के पेपर होते हैं, ठीक है, आधे जुलाई तक और पूरे जुलाई तक चला जाता है अगर आपके पास उसके होते हैं पेपर, किसके, इंटर वालों के, तो आपकी जो मार्किंग है वो कब हो। सवाल ये पैदा होता है कि आपकी मार्किंग कब होगी। अगर आपके पास अगस्त सितंबर में आपके 2 महीने अगर मार्किंग होती है, ठीक है, और फिर आपका रिजल्ट कब आएगा और यूनिवर्सिटी का सेशन कब स्टार्ट होगा, ये आगे जो बच्चों ने एडमिशन लेना होता है, कॉलेज में एडमिशन लेना होता है, किस तरीके से चलेगा, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अब गवर्नमेंट के पास ऑप्शन बचता ही नहीं है और ये नज़र भी आ रहा है। और देखिए मौजूदा सूरत हाल उसको देखा जाए, मुल्क के अंदर इंतहाई कोरोना के हालात काफ़ी ज़्यादा संजीदा हैं और जैसे मैं पहले भी बार बार कहता रहा, और ये ज़रूरी भी है। अगर आपकी सेहत है तो सब कुछ है, अगर सेहत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अब गवर्नमेंट को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि भाई आपने जो कुछ भी हो, इसका एक बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि आप इनके पेपर जो हैं वो कहीं कैंसिल, इनको प्रमोट करें। और जो बच्चा एग्जाम नहीं देना चाहता, मतलब उसे नहीं देना चाहता, उसको कहीं प्रमोट करें। ठीक है, नहीं देना चाहते आप प्रमोट है, लेकिन जो बच्चे एग्जाम देना चाहते हैं उसके 2 या 3 मंथ के बाद पेपर होंगे, वहाँ पे आप पेपर दे सकते हैं। जो अपने इस रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं है वो दे सकते हैं। तो इस तरीके से गवर्नमेंट को चाहिए अगस्त से न्यू सेशन स्टार्ट करे और उसके बाद एक पॉलिसी बनाए कि भाई इसके बाद हम कोई प्रमोशन पॉलिसी प्रमोट करने वाली पॉलिसी नहीं लेके आ रहे। लेकिन अब गवर्नमेंट को सोचना होगा, अगर इस वक्त भी इन लोगों ने मिलकर कोई अच्छा प्लान नहीं किया तो ये बहुत बड़ा मसला बनेगा। इन्होंने फिलहाल तो 15 जून तक टाल दिए जी, 15 जून। लेकिन असल में आपको मजे की बात बताऊं, जैसे ईद खत्म होगी, ईद खत्म होने और ईद आ रही है जी, मेरा ख्याल है बेटा याद पड़ता है 15 मई को ईद बन रही है जी, जुम्मे वाले दिन। ठीक है, और इसके बाद आगे देखना, हफ्ता तो आगे छुट्टी होगी, उसके बाद फिर जो भी हालात होंगे और उसके बाद देखना बहुत ज़्यादा हालात ख़राब होंगे। इस वक्त तो इनको चाहिए कि भाई आप सबसे पहले एक पूरा प्लान बना लें, एक फार्मूला डिसाइन करें। ठीक है, जैसे पहले आपने डिसाइड किया था फार्मूला, इस तरीके से आप एक फार्मूला डिसाइड करें जिसमें 9th के 10th के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर इन बच्चों को सबको प्रमोट करें। ठीक है, इनको प्रमोट करने के बाद इनका कुछ एक ऐसा फार्मूला डिज़ाइन करें जो देखें, जो बच्चा इसके एक फार्मूले से मतलब मेरे पास एक फार्मूला है, कुछ बच्चों ने बताया था, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लाजमी उस फार्मूले से मतलब बताऊंगा कि बच्चे ने क्या कहा, और फार्मूला बड़ा अच्छा है। और गवर्नमेंट को ये फार्मूला ऐसे अगर फॉलो करें तो बहुत अच्छा फार्मूला, इसके जरिए नंबर दिए जा सकते हैं और स्टूडेंट्स का भी फायदा है। और जो स्टूडेंट इससे खुश नहीं होंगे उसका बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि उनको कहे कि भैया आप आगे नेक्स्ट टाइम जो है जो पेपर होंगे उसके अंदर पेपर दे देना। लेकिन एक बात बताता हूँ, देखिए बेटा, आपके पास इन्होंने कहा कहता कि जो बच्चे खुश नहीं है जो आगे एग्जाम दे दें, उन एग्जाम के अंदर यकीन माने बच्चों को, इंतहाई ज़्यादा बच्चों को फेल किया गया है।
और इस वक्त अगर देखा जाए तो स्टूडेंट्स की बिल्कुल तैयारी नहीं है। बेटा मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि अगर इस वक्त एग्ज़ाम होते हैं तो आपके सप्ली के चांस जो है वो 100% है, 100% चांस है। उसकी रीज़न है, साफ वजूहात है, इसमें कोई शक नहीं है। उसकी वजह क्या है, देखें बात सामने है, सीरियस है। और इसको अगर देखा जाए हुकूमत को ये सोचना पड़ेगा कि आपने, पहली बात ये है कि बच्चे को पूरा साल बुलाया नहीं है, उसका कोर्स कंप्लीट नहीं है, उसको कैसे मार्क्स लेगा? आपके पास तो फिर सीधा सीधा हल है, आप लिख के दे दें भाई तमाम बच्चे फेल है। तो इस वक्त की ज़रूरत है ये शफकत महमूद को ये सोचना पड़ेगा, और मुराद रास, असद उमर जी, जितने एजुकेशन के जो लोग हैं और जो सेहत से लोग हैं, इनको चाहिए भाई ये जैसे आपने पहले प्रमोट किया, इंडिया ने प्रमोट कर दिया, ठीक है, बांग्लादेश ने प्रमोट कर दिया, पूरी दुनिया की हालत ख़राब है, कोरोना हमारे मुल्क के अंदर फैला हुआ है, तो ये इंडिया की हालत देख सकते हैं। क्या ये अब हमारे मुल्क के अंदर अगर ऐसे होता है, क्या चीज़ें हम ये चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इनको चाहिए कि भाई आप बच्चों को इस वक्त प्रमोट करें, इनके अंदर कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई हल नहीं है। अगर आपने ये नहीं किया तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा, ये बच्चों का नुकसान होगा। आप तो अपने एग्जाम कंडक्ट करवा लेंगे, इसमें कोई मसला नहीं, एग्जाम कह देंगे जी चलो जी आज एग्जाम, लेकिन बच्चे सारे फेल होंगे, नुकसान किसका होगा? आधे से ज़्यादा बच्चे तो बेचारे जो 2-2 बार 3-3 बार दे रहे हैं, जिनकी सप्लियाँ हैं, इंप्रूवमेंट, उनका क्या बनेगा? अभी तो सवाल उस पर भी बनता है, उन बच्चों का क्या बनेगा? यहाँ पे सोचना पड़ेगा आप लोगों को, और गवर्नमेंट को चाहिए इस मामले के अंदर, खान साहब को ये सोचना चाहिए कि बच्चों को हर हालत में प्रमोट करें। अगर बेटा आपके पास कोई भी आपकी राय है, आपने लाजमी कमेंट्स करके मुझे बताना, मैं इस पर लाजमी वीडियो बनाऊंगा ताकि बाकी लोगों की भी हेल्प हो सके और बाकी लोगों तक भी ये बात पहुँच सके कि ऐसी पॉसिबिलिटी है। अपना ख्याल रखिएगा, और लास्ट में जाते जाते हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।